नमस्कार द जनता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आए हैं जो वर्तमान में सबसे अधिक ज्वलंत है, परंतु इस पर किसी भी बड़े मीडिया संस्थान की नज़र नहीं जा रही है। हम बेरोजगारी की बात करेंगे इस वीडियो में विस्तार से। जिन युवाओं के हाथ में अभी कलम होना चाहिए, वो थाली कटोरा लेकर के अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए सड़क के ऊपर निकल चुके हैं। देश की गिरती अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर हम हमारे वित्त मंत्री जी से सवाल पूछते हैं तो उनका क्या कहना होता है, आप ये खुद सुनिए। This year we are facing an extraordinary situation. You're facing an act of God. Act of God. देश की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही -23 में जा पहुंची है, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे कम है। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी बात करें तो यह भी 8% से अधिक हो चुका है। वहीं खतरे की घंटी रघुराम राजन, जो कि पूर्व आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने भी दर्शाया है कि आने वाले समय हमारे लिए बहुत संकट के हो सकते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार किस प्रकार से इस समय को लड़ने में लोगों की मदद करती है, या फिर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर कहती है इट्स अ एक्ट ऑफ गॉड। भारत में तकरीबन अब तक 21 मिलियन लोगों ने नौकरी अपनी गंवा दी है। इसी के ऊपर एक लेख लिखा है महेश व्यास ने, जो कि CMIE के हेड है। यह इनका लेख काफ़ी डरावना है। यह बतलाता है कि किस तरीके से आने वाला समय हमारे लिए संकट और चुनौतियों से भरा होगा। किस प्रकार से एक एक नौकरी के ऊपर 100 लोग, हजार लोग होंगे। देखना होगा कि किस तरीके से हम सभी इसमें सरवाइव करते हैं। इस बेरोजगारी से लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, आप ये खुद देखिए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश का स्वर्णिम काल वो होती है जब उसकी जनसंख्या की अधिक संख्या युवा हो। वर्तमान में हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा ही है। हिंदुस्तान में तकरीबन 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष के आयु के लोगों की संख्या 67% है। यह हमारे लिए एक मौका है विश्व के अंदर शीर्ष पर पहुंचने के लिए। ऐसा ही कुछ वर्ष पहले चीन के पास भी आया था, उसने इसे अच्छे से निभाया। ऐसा ही कुछ वर्ष पहले जापान के साथ भी ये दौर आया था, उसने भी इस मौके का लाभ उठाया और आज वे कहाँ पे है इसे हम सभी जानते हैं। देखते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार किस प्रकार से इसको लेकर के नीतियाँ बनाती है और किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान को आगे पहुँचाने में मदद करती है। SSC और रेलवे के नतीजों का तो कुछ पता नहीं होता। एक ही जो संस्था थी जिसके नतीजे समय पे आ जाते थे, वह है IBPOS, जो कि बैंक PO और क्लर्क के एग्जाम्स करवाता है। उसके भी वैकेंसियों की आप संख्या अपने स्क्रीन के ऊपर देखें। 2012 में 22,000 सालाना वैकेंसीज आती थी। वहीं 2020 में अगर आप देखें तो ये महज 1417 रह गई है। इस तरीके से कम होते नौकरियां हमारे लिए एक संकट का संकेत देती। अब हम बात करते हैं देश की उस परीक्षा की जिसे कि सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है और सबसे पारदर्शी भी, यानी कि UPSC संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षा करवाती है। अब उसकी वैकेंसी की संख्या देखिए, अब 2011 से लेकर के 2020 तक की संख्या देखिए, किस तरीके से ग्राफ ऊपर से नीचे तक आ रहा है। और किस तरीके से अगर आप इसमें अभ्यर्थियों की संख्या देखेंगे, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या देखेंगे, वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है।
तकरीबन 2019 के आंकड़े के मुताबिक 15 लाख लोगों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया था। सेलेक्ट कितनों ने होना है? 1000 से भी कम, यानी कि कभी 800, कभी 700, कभी 900। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह परीक्षा भी दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर राइट टू स्पीच सभी को दिया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 19 के अंदर सभी को अपनी बात रखने का पूरा हक है, सभी को सवाल पूछने का पूरा हक है। परंतु किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी लोगों की आवाज़ को दबा रहे हैं, आप इस तस्वीर में स्क्रीन पर स्वयं देखिए। ना वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिससे कि लोग उन्हें सवाल पूछ सके। आखिर जाए तो इस युवा देश की कहाँ जाए? तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम YouTube पे वीडियो डिसलाइक करके अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया जाए, परंतु उनकी उस आवाज़ को भी यहाँ पर रोक दी गई। उनके पास आखिरी मौका बचता है ट्विटर। तो ट्विटर को हथियार बनाते हुए इस देश के युवा हैशटैग रात 9 बजे के 9 मिनट, हैशटैग 5 बजे 5 मिनट, प्रधानमंत्री ने जो थाली और ताली बजवाई थी, प्रधानमंत्री ने जो दिए जलवाए थे, उन्हीं रास्तों को लेकर के, उन्हीं मेथड्स को लेकर के देश के युवाओं ने अपनी आवाज़ रखने की कोशिश की। परंतु दुर्भाग्य देखिए, गिने चुने 1-2 चैनल के अलावा किसी ने उसका प्रसारण नहीं किया। डियर प्रधानमंत्री जी, हम आपकी मन की बात भी सुनने के लिए तैयार हैं, इस देश के युवा, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले आप एम्प्लॉयमेंट दें। द यूथ ऑफ दिस इंडिया वॉन्ट्स टू एम्प्लॉयमेंट मोर, नॉट योर मन की बात एनी मोर। उधर प्रधानमंत्री मोर दिखा रहे हैं तो हमारी मीडिया चोर दिखा रही है, यानी कि सुशांत, रिया, इन तमाम केस के उलझनों को खंगाल रही है, परंतु उन्हें बेरोजगारी की कहीं पे भी सूद लेने की फुर्सत नहीं है। सभी को भाई टीआरपी के लिए लड़ना है, वह भी लड़ रहे हैं। आखिरकार उनका भी ये रोजगार है, वरना वे भी बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, परंतु मेरा उनसे एक सवाल है, जब बड़ी बड़ी स्थापित कंपनियां जैसे कि टाटा, महिंद्रा, अडानी ग्रुप इतनी घाटे में चल रही है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये आंकड़े देखिए, तो आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से बन सकता है? किस तरीके से लोग अपना रोजगार जब खोलेंगे तो वो किस तरीके से चल पाएगा? वो पकौड़े बेचने के लिए कहते हैं, अगर किसी के जेब में पकौड़े खरीदने के पैसे होंगे तभी वो खरीदेंगे। वही खिलौने बनाने के लिए कहते हैं, अगर किसी के पास खिलौने खरीदने के लिए ही पैसे नहीं होंगे तो खिलौना बना करके करेगा क्या? क्या उसी खिलौने से दिन भर खेलेगा? ये सवाल बहुत गहन हो जाता है। दुर्भाग्यवश न कोई मीडिया पूछता है, न कोई संस्थान अन्य आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप घबराइए मत, जनता वो सवाल आपसे पूछता है। इसी तरीके से हमारे वीडियो को आप प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम ऐसे तमाम विषयों को चुनेंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ बन सकती है द जनता, क्योंकि हम हैं जनता के लिए।